नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। तूफानी तेजी थी आज बाजार में, मज़ा आ गया भाई साहब। 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग थी आज, अपने आप में एक्सेप्शनल था ये। न केवल 25,000 की तेजी थी, वीकेंड से पहले मार्केट डेज हाई पे बंद होता है। वीकेंड से पहले मार्केट में 25,100 के ऊपर की क्लोजिंग और निफ्टी में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आप ये कह सकते हैं। अगर मैं क्लोजिंग बेसिस पे बात करूं ना, तो निफ्टी 25,100 एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूंगा 104, और ये आपके लिए क्लोजिंग बेसिस पे 104 141 का हाई है 11 जून का। एग्जैक्टली 25,141 का हाई है, तो उसके पास पहुंचता हुआ दिखा है। जो कंसोलिडेशन का टॉप रेंज है, टॉप रेंज उसके पास पहुंचा है निफ्टी, वो भी तब जब इजराइल ईरान का मामला आपके सामने चल रहा है, जब यहां पे कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रही है और मार्केट हाइस के पास पहुंच गया है। हाँ, बस एक चीज जरूर हुई है, वो ये कि ट्रम्प साहब ने कह दिया कि अभी हम 2 हफ्ते तक हमले के बारे में नहीं सोच रहे हैं, 2 हफ्ते के लिए टाल रहे हैं। इसी पे इतना खुश, ये मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ये आपको दिखा रहा है कि अगर बाजार में जरा सी भी पॉजिटिविटी आएगी तो वो कैसे भागेगा और इंडियन मार्केट कैसे भागेगा। ब्रॉडर पिक्चर मॉर्निंग में जरूर थोड़ी सुस्त थी, लेकिन एट द एंड ये सुस्त नहीं रही। 1.5% मिड कैप इंडेक्स ऊपर बंद हुआ है, 1% स्मॉल कैप ऊपर बंद हुआ है, 1.25% निफ्टी ऊपर बंद हुआ है। सेम सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में भी तेजी देखने को मिली है, दमदार वाली। बात करना चाहूंगा दोस्तों आप सभी के साथ सेक्टर स्पेसिफिक। एक ऐसा सेक्टर नहीं था जो लाल निशान में हो, आज सब हरे में था, सब हरियाली थी। सबसे तंगड़ी तेजी आज रियल एस्टेट में थी, 2% से ज्यादा की। मिड कैप सिलेक्ट में थी 0.25% की। पीएसयू बैंक्स 1.5% ऊपर दे दो, शानदार एक्शन था भाई साहब। आज वारे एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज, एनटीपीसी ग्रीन, इनमें तूफानी तेजी थी, जिसमें 2 दिन पहले खबर आ रही है कि यूएस में सेनेट शायद इनकी जो इंसेंटिव्स हैं उसको रोक सकता है, और ये गिरे थे। और आज देख लो भाई, कुछ कर लो, नेगेटिव न्यूज पे एक दिन रिएक्शन आता है, 2 दिन बाद फिर भागने लगते हैं बाजार में, स्टॉक्स या हो या इंडेक्स हो। तो बहुत तंगड़ा मार्केट है। टॉप गेनर्स की लिस्ट में आज BEML था, आने वाले समय में कुछ बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं, इसकी चलते आज उसने कहा बढ़िया दिन है, चल जाता हूं ऊपर। वारे एनर्जीज था, रतन इंडिया ने आज एक अचीवमेंट शेयर किया, तो उस समय तो कुछ नहीं कर रहा था स्टॉक, लेकिन एट द एंड काफी तेजी बनी, इसमें 7.25% ऊपर बंद हुआ। इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज में तेजी थी, प्रीमियर एनर्जीज, केफिन टेक्नोलॉजीज, जेबी केमिकल फार्मा, एनटीपीसी ग्रीन, बहुत ही शानदार एक्शन था। और मुबारक हो भाई साहब, क्योंकि Hyundai का शेयर 2000 के ऊपर निकल गया है, 2048 का हाई लगा दिया आज। मैंने आज इसके ऊपर बात भी करी थी आप सभी के साथ कि शायद 2000 के ऊपर निकल जाए, उस समय 1970 था, निकल गया भाई साहब, 2048 तक गया, बहुत अच्छा। केन्स टेक्नोलॉजीज QIP लॉन्च की खबर के बाद आज 4.5% की तूफानी तेजी। गिरावट ज्यादा कहीं तो नहीं थी, लेकिन कुछ स्टॉक्स तो टूटे भी हैं, लाइक कॉन्कॉर्ड बायोटेक, ये 7% टूटा है आज। एरिस लाइफ साइंसेज में 6% से ज्यादा की गिरावट थी। एस्ट्रोजेनिका फार्मा 0.6% नीचे था। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना और जिलेट इंडिया में भी गिरावट देखने को मिली आप सभी को। टॉप टर्नओवर वाले स्टॉक्स की बात करें तो ट्रेंट, BEL, ये एडजस्टमेंट है सेंसेक्स में शामिल होने का, ठीक है। तो वो एडजस्टमेंट के चलते आज फ्लोज आपको काफी बड़े दिख सकते हैं, उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, वो रीबैलेंसिंग है। तो वो एक ट्रेंट और BEL जैसे कि शामिल हुए हैं आपका सेंसेक्स में, कुछ और भी ऐसे बाहर अंदर बाहर हुए हैं, तो वो रीबैलेंसिंग के चलते आज थोड़ा एडजस्टमेंट है। निफ्टी की बात करें तो केवल 4 स्टॉक्स थे नेगेटिव, जिसमें डॉक्टर रेड्डी तो बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है, 1 रुपये भी नहीं गिरा है पूरी तरीके से, ठीक है। मारुति में मात्र 15 रुपये की गिरावट थी। बाकी हीरो मोटोकॉर्प 1% नीचे था और बजाज ऑटो 1.5% नीचे था, बट बजाज ऑटो 125 रुपये गिरकर बंद हुआ है और 210 रुपये का डिविडेंड है, तो देखा जाए ये भी पॉजिटिव है। दैट मीन्स पूरा का पूरा निफ्टी में 1 या 1.5 शेयर, 2 शेयर नीचे थे, बाकी सब हरे में, आप ये कह सकते हो। टॉप गेनर था जियो फाइनेंशियल, भारती एयरटेल और ट्रेंट। उसके बाद M&M, BEL में भी तूफानी तेजी देखने को मिली है। दोस्तों कोई खबर नहीं थी आज, कुछ ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं था आज, बिना बात के बाजार भागा है, बिना बात के। ये स्ट्रेंथ नहीं तो और क्या है। और जो लोग डरे हुए थे, जो कल बेचे थे या बेचकर गए थे, आई थिंक उनमें फिर कॉन्फिडेंस आ गया होगा और मंडे वापस से
और कॉन्फिडेंस आएगा अगर कुछ नेगेटिव नहीं आया तो। मैं तो ये कह रहा हूं कि वीकेंड से पहले ऐसे माहौल में तेजी आना ये अपने आप में बहुत शॉकिंग है। अगला हफ्ता मंथली एक्सपायरी का होगा निफ्टी का, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट अपने आप में हो ही जाता है देखना। बाकी आज निफ्टी में जो हुआ है वो काबिल तारीफ है। हम दिन के दौरान ऊपर गए और डेज आई पे बंद होते हुए दिखे, ये अपने आप में तगड़ा मूव था। और केवल एक खबर थी, और वो खबर ये थी, ट्रम्प साहब ने कहा कि 2 हफ्ते तक हम कोई युद्ध के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और उसी की वजह से कच्चा तेल 2.5% टूटा, और उसी की वजह से भारतीय बाजार में आपने देखा क्या तूफानी तेजी मची है। ग्लोबल मार्केट्स का हाल भी एक बार आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जापान कुछ ऊपर नहीं गया, फ्लैट टू नेगेटिव है। शंघाई फ्लैट टू नेगेटिव है। हैंगसेंग 1.25% कूद गया। कॉस्पी में करीब 1.5% की तेजी रही। अच्छा, यूरोपियन मार्केट्स में तूफानी तेजी चल रही है। यूरोप में फिटसी 0.5% से ज़्यादा ऊपर है। डेक्स 1% ऊपर है। कैक 0.5% ऊपर है। और अगर अमेरिका की बात करें तो कल तो ये खुले नहीं थे। आज डाउ फ्यूचर्स अभी करीब 64 पॉइंट नीचे है। कल दुनिया गिरी है तो शांति से निकल गए साइड में छुट्टी मार के, लेकिन आज ये 64 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं। बट आई थिंक नीचे आएगा नहीं ज़्यादा अगर ट्रम्प साहब ने कुछ नेगेटिव नहीं बोला तो। ये पूरी डिटेल्स थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ चीज़ें पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।